अगर आप कनाडा या यूएस में रहते हैं, अपने यंग मुस्लिम बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35 मैक्सिमम 40, एक फीसबिलिल्लाह कम्युनिटी व्हाट्सएप की बनाई गई है। कम्युनिटी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ईमेल एड्रेस मौजूद है। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हम प्रोफेशनल प्रोफाइल्स को अप करते हैं। तो अगर आप चाहें, कनाडा एंड यूएस मुस्लिम्स ओनली, अपने बच्चों की प्रोफाइल यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आज का टॉपिक जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कनाडा में मैरिड करते हैं, शादी करते हैं, तो और यंग जो जनरेशन है उनके बहुत सारे सवाल हैं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आपकी आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके बच्चों की शादी हुई और कल को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उनकी डिवोर्स हो जाए, जो कि आजकल काफी सुनने में मिल रहा है यंग जनरेशन में। इफ टुमारो समथिंग गोज रॉन्ग, कुछ गलत होता है टुमारो, डू यू नो व्हाट हैपन? आपके जो पैसे हैं या आपका जो हाउस है, अगर फॉर एग्जांपल शादी से पहले किसी की प्रॉपर्टी थी या किसी के फाइनेंस थे, उसके एसेट्स थे, राइट? मोस्ट पीपल थिंक मैरिज, जो ज्यादातर जो प्यार शादी जो है वो एक लव है। वाई टॉक अबाउट लीगल थिंग्स? हमको लीगल थिंग्स की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, कल किसने देखी है, राइट? लेकिन कनाडा का जो लॉ है, अगर आपकी मैरिज होती है और कल को खुदा न खास्ता उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, तो सारे जो एसेट्स है वो 50-50 के उस पर डिवाइड होंगे, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद ऑलमोस्ट 18 इयर्स इन बिजनेस एज अ फुल टाइम रियल्टर। कोई भी आपके जहन में सवाल है, इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए देख रहे हैं, बहुत रेजिडेंशियल और कमर्शियल में। कमर्शियल में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप कुछ लेना चाह रहे हैं तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। मैं आपको प्रॉपर गाइड एजुकेट करूंगा। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है? आज हम बात करेंगे कि शादी जो है वो एक लव का वो होता है, एक सुन्नत है कि करनी चाहिए, और कुछ शादियां यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो रही हैं, स्पेशली यंग जनरेशन्स की, क्योंकि उनकी आपस में थिंकिंग मैच नहीं कर रही। वाई टॉक अबाउट? तो उसमें हमें लीगल बात करने की क्यों वो है। तो आज का टॉपिक रिगार्डिंग, अगर आपकी शादी होती है कनाडा में, स्पेशली ओंटारियो में, और अगर आपके कोई एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल शादी से पहले आपकी कोई प्रॉपर्टी है या बैंक बैलेंस है या कोई और एसेट्स हैं, तो वो कैसे आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? बट इन कनाडा, स्पेशली इन ओंटारियो, द लॉ इज वेरी क्लियर। यहाँ पे ये लॉ है विदाउट प्रीना, ठीक है? प्रीना है PRENUP। आपके जो एसेट्स हैं 50-50 स्प्लिट होंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो शादी से पहले किया जाता है। टुडे बहुत ही कोशिश करूंगा सिंपल जबान में आपको समझाऊं ये प्रीनप क्या होता है, इसकी लीगैलिटीज कनाडा में क्या है, किसको चाहिए, एंड बिगेस्ट मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं इसको, जिनको नॉलेज नहीं है। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद आए, हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसपे हम लोग देसी डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे प्रीनप्शियल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो क्या है। प्रीनप्शियल का जो एग्रीमेंट है वो क्या है। सो फर्स्ट, व्हाट इज प्रीनप, ठीक है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल जबान में ये कॉन्ट्रैक्ट है इन कनाडा, स्पेशली इन ओंटारियो। ये एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द फैमिली लॉ एक्ट ओंटारियो, जो ओंटारियो का फैमिली लॉ है, कपल्स कैन साइन एन एग्रीमेंट बिफोर मैरिज टू डिसाइड। शादी करने से पहले अगर आप चाहें तो सेफ साइड के लिए ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि कौन क्या ओन करता है। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड के पास ये एसेट्स है या वाइफ के पास, होने वाली वाइफ के पास ये एसेट्स है, हाउ प्रॉपर्टी, कैसी चीजें डिवाइड होंगी अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है, कौन स्पाउस सपोर्ट के रूल्स होंगे, स्पाउसल सपोर्ट के जो रूल्स हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी उस चीज में मेंशन की जाएंगी, ठीक है? सिंपल वर्ड में ये एक लीगल एग्रीमेंट है बिफोर मैरिज टू प्रोटेक्ट बोथ
पीपल फाइनेंशियली, ठीक है। अगर आपके एसेट्स हैं, राइट, आपके पैसे हैं या आपके प्रॉपर्टीज हैं, जो भी एसेट्स हैं, तो ये आप दोनों को प्रोटेक्ट करेगी। अगर खुदा ना खास्ता आपस में आप लोगों का कल को डिवोर्स होती है या सेपरेशन होती है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रीना की लीगैलिटी इन कनाडा में क्या है, ठीक है। क्या ये कनाडा में लीगल है, नहीं है, ठीक है। यस, ये 100% लीगल है। ओंटारियो में प्रीना को रिकॉग्नाइज बाय लॉ किया हुआ है। कोर्ट कैन एनफोर्स देम बट ओनली इफ यू डन प्रॉपर्ली। अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे तभी इसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। कोर्ट इसको एनफोर्स कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है इंपॉर्टेंट, किन किन चीजों का आपने ख्याल करना है अगर आप ये बनाना चाह रहे हैं। रिटन, नॉट वर्बल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओंटारियो में रिटन की वैल्यू है, वर्बल की नहीं है, ठीक है। खाली बात हो गई कि भाई ये मेरा है, ये तुम्हारा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। साइन बाय बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज ने उसको साइन भी करना है। विटनेस बाय समवन, उसको किसी ने विटनेस भी करना है। कल को अगर कोर्ट में बात जाती है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। व्हाट हैपन विदाउट प्रीना के, अगर आपके पास नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ लिसन, बहुत ही ध्यान से आप सुने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओंटारियो का लॉ क्या कहता है? व्हेन मैरिज एंड्स मोस्ट प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इक्वली। जब भी खुदा ना खास्ता डिवोर्स होती है, सेपरेशन होती है, सेपरेशन के बाद डिवोर्स होती है, तो ओंटारियो का जो लॉ है वो 50-50 का रूल है। दैट्स इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड हो सकती हैं? हाउस हो गया, कार हो गई, बिजनेस हो गया, सेविंग हो गई, इवन पेंशन, इवन पेंशन। इफ यू बॉट द हाउस बिफोर, अगर आपने शादी से पहले भी घर खरीदा है और आपकी डिवोर्स होती है, 50-50 का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। यू इज स्टिल शेयर्ड। सो विदाउट प्रीना के लॉ डिसाइड्स फॉर यू। लॉ जो है वो डिसाइड करेगा, जो कैनेडियन का जो फैमिली लॉ है वो आपके लिए डिसाइड करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें व्हाट कैन यू इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें आप इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का कैसे डिवाइड करना है, डिवीजन, बिजनेस ओनरशिप, डेप्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी के पास डेप्थ है तो उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल, कौन उसको हैंडल करेगा। स्पाउसल सपोर्ट, जो स्पाउसल की सपोर्ट है वो होगी नहीं होगी, ये सब चीजें आपने वो करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल आपको एक देता हूं। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी ओनली। अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि भाई ये घर मेरे को बिलोंग करता है, जो भी हस्बैंड है या वाइफ है। बिजनेस स्टेज सेपरेट, तो यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ही सब कुछ उन्होंने डिफाइन किया है कि घर जो है वो मेरा है और बिजनेस टोटली सेपरेट है। नाउ नो स्पाउसल सपोर्ट, तो उसमें आपने अप फ्रंट सब कुछ मेंशन कर दिया है। व्हाट यू कैन नॉट इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या चीजें आप इंक्लूड नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड कस्टडी इसमें इंक्लूड नहीं है, चाइल्ड सपोर्ट इंक्लूड नहीं है, पेरेंटिंग डिसीजंस इसमें इंक्लूड नहीं है। बिकॉज इन कैनेडा कोर्ट ऑलवेज डिसाइड बेस्ड ऑन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जब भी बच्चे होंगे तो उनका बेस्ट इंटरेस्ट कोर्ट डिसाइड करेगा। सेपरेशन डिवोर्स के मौके पे पेरेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किसको ये लेनी चाहिए, हु शुड गेट अ प्रीना, ठीक है। ये किसको लेनी चाहिए? नाउ मेनी पीपल थिंक ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, ठीक है। ये ज्यादातर लोगों की ये सोच है कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। ये गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये जो है ये यू शुड कंसिडर प्रीना इफ, ये आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप घर हाउस मैरिज से पहले ओन करते हैं, अगर आप बिजनेस ओन करते हैं, अगर आपके चिल्ड्रन है फ्रॉम पहली शादी से, अगर आपके बच्चे हैं प्रीवियस मैरिज से, आपकी अगर सेविंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिग इनकम डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स। अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टनर 100,000 कमा रहा है, दूसरा पार्टनर 200,000 कमा रहा है, ये सब उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रस्ट पे चीजें नहीं चलती, क्योंकि अब जो मैं कम्युनिटी में देख रहा हूं अनफॉर्चुनेटली काफी सारे यंग प्रोफेशनल्स जो है, मुझे कमेंट्स में बताएंगे क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, क्या ये आज का टॉपिक आप व्हाट डू यू थिंक, इससे इंपॉर्टेंट है कनाडा के हिसाब से या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। इट्स अबाउट क्लियरिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर बोथ साइड। ये जो है दोनों के लिए है कि अगर कल को खुदा ना खासा डिवोर्स होती है और कोई एसेट्स हैं या पैसे हैं या कुछ चीज भी है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। अब यहां पे सबसे जो बड़ी मिस्टेक हम देसी करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल मेक, लेट मी टेल यू समथिंग कॉमन मिस्टेक। क्या मिस्टेक्स होती हैं? डिस्क्लोजिंग फुल फाइनेंशियल डिटेल। अनफॉर्चुनेटली यहां पे हम चीजें छुपा रहे हैं
कि शादी होने के बाद भी ना वाइफ को पता है ना हस्बैंड को पता है कि भाई कौन से एसेट्स किसके हैं, कहां पे अकाउंट है, ये चीजें हम छुपा रहे हैं। साइनिंग अंडर प्रेशर, वो प्रेशर में आके साइन कर रहे हैं, नो लीगल एडवाइस, वो किसी से कोई लीगल एडवाइस नहीं ले रहे, डूइंग इन लास्ट मिनट। बिल्कुल फॉर एग्जांपल अगर आज शादी है तो आज शाम को वो बातचीत करके, ऐसा नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे सबका घर कभी भी खराब ना हो, लेकिन थिंग्स आर हैपनिंग। और आजकल लोगों की अनफॉर्चुनेटली मेंटेलिटी मैच नहीं कर रही है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, राइट, जो दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, राइट, उनकी मेंटेलिटी समहाउ मैच नहीं कर पा रही अवर कम्युनिटी में, अनफॉर्चुनेटली। डिवोर्स के ये केसेस मुझे हर रोज कॉलें आ रही हैं, उसकी डिवोर्स हो गई, इसकी डिवोर्स हो गई। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। इफ दिस हैपन कोर्ट कैन कैंसिल द, अगर ये होता है लास्ट मिनट में, ये सारी चीजें होती हैं और ये सारी चीजें मैंने आपको मेंशन किया, साइनिंग अंडर प्रेशर, नो लीगल एडवाइस, तो कोर्ट जो है इसमें प्रीनप को कैंसिल कर सकती है, कोर्ट के पास ये राइट है। डू यू नीड अ लॉयर, अब बात कर लेते हैं कि अब क्या आपको लॉयर की इसमें जरूरत है नहीं है। लीगली यू कैन मेक प्रीना विदाउट लॉयर, बगैर लॉयर के आप ये ड्राफ्ट कर सकते हैं, बट it is strongly recommended both people get independent legal advice, ठीक है। अल्लाह ना करे कल को कुछ हो, लेकिन अपनी शादी से पहले इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस आपके पास होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज लेटर नोबडी कैन से आई डिडंट अंडरस्टैंड द एग्रीमेंट। ये बहुत जरूरी है कि लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे तो ये एग्रीमेंट समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए लीगल एडवाइस का होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं देसी कम्युनिटी को क्या एडवाइस मैं दूंगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। इन अवर देसी कम्युनिटी वी फील शाय टॉकिंग अबाउट मनी बिफोर मैरिज। हम लोग अनफॉर्चुनेटली मुरव्वत में, प्यार में हम ये चीजें बात नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से लोगों की कॉलें आ रही हैं कम्युनिटी में, जो मैं इन्वॉल्व हूं, मैं सुन रहा हूं चीजों को, यकीन करें अल्लाह ताला रहम का मामला करे, काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं प्रॉपर्टियों के लिए, पैसों के लिए। प्रीना जो है एक्चुअली बिल्ड्स ट्रांसपेरेंसी को बिल्ड करता है, अवॉइड फ्यूचर कंफ्लिक्ट, फ्यूचर का किसी किस्म का कोई इशू होता है उसको ये वो करता है, प्रोटेक्ट, ये दोनों फैमिलीज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये टॉपिक बहुत ही टफ था, इतना इजी नहीं था, और मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप मेरी आज की वीडियो से एग्री करते हैं, क्या डिवोर्स का रेशो हमारी यंग जनरेशन में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। इन कनाडा की बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, अगर आप अमेरिका से मुझे देख रहे हैं, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ये जरा मुझे बताइए प्लीज। एक हफ्ते में लोगों की डिवोर्सेस हो रही हैं, आफ्टर 1 वीक ऑफ मैरिजेस लोगों की डिवोर्सेस हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली। कनाडा के अंदर की बात कर रहा हूं, उसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं, लड़के भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आफ्टर 1 वीक हमारी मेंटेलिटी मैच नहीं हुई, ठीक है। फाइनल में क्या आपको एडवाइस करूंगा, क्या सजेशन दूंगा, माय सिंपल एडवाइस, ठीक है ना। डोंट थिंक प्रीना इज नेगेटिव, थिंक ऑफ इट्स अ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऐसे आप इसको सोचेंगे आप एक फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं, अल्लाह करे आपका घर कभी भी खराब ना हो, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। जस्ट लाइक जिस तरह आप लोग प्लानिंग करते हैं इंश्योरेंस, विल, इन्वेस्टमेंट्स, ये भी एक प्लानिंग है, ठीक है। सो गाइस टुडे वी लर्न, आज हमने क्या लर्न किया, प्रीना जो है वो लीगल है कनाडा में, वो आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। विदाउट इट लॉ डिवाइड्स एवरीथिंग, उसके बगैर लॉ सब कुछ डिवाइड करेगा, एंड इट मस्ट बी डन, और ये प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए लॉयर अगर आप हायर कर लें तो बेस्ट है। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, आप मुझे कॉल कर लें, राइट। आई एम नॉट अ लॉयर, आई विल ट्राई टू आंसर यू। इफ नॉट, बेस्ट ऑप्शन है कि लीगल एडवाइस आप किसी लॉयर से ले लें। $200-300 $400 लॉयर लेते हैं आवर के, वो आपको प्रॉपर इसमें, फैमिली जो लॉयर्स हैं वो आपको इसमें प्रॉपर एजुकेट गाइड कर देंगे। अगेन बहुत टफ टॉपिक है ये, हमारी देसी कम्युनिटी इस चीज को नहीं चाहती सुनना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें जो है ना वो हो रही हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे, लोगों को अवेयरनेस हो, और अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।